ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी, हमारा मॉर्निंग शो सलाम जेके। और सलाम जेके में आप जरा खबरों के सफर को करते हैं आगे और फटाफट से कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन बात सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद आपको बताएंगे कि यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। दोनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जम्मू कश्मीर से और एक अदलिया से। और अदलिया और सरकार के बीच में खुलकर कुछ मामले सामने आए हैं। और मामला उस वक्त सामने आया जब अदालत के अंदर मामला चल रहा था जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की सभी हाई कोर्टों के अंदर जजों की तैनाती को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जब भी कॉलेजियम की तरफ से नाम सामने रखे जाए, आईबी और रियासती इंतजामिया उनकी क्लियरेंस जल्दी से जल्दी करे और मरकजी हुकूमत भी अगर उन्हें कोई एतराज हो तो वक्त के अंदर अंदर वापस भेजे, वरना उस ऑर्डर को जारी करवाए। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो ये है कि हाई कोर्ट क्राइसिस सिचुएशन के अंदर है। तकरीबन 40% वैकेंसियां जजों की जो है वो खाली पड़ी हुई है और कम से कम हाई कोर्ट जो है वो लोअर स्ट्रेंथ के अंदर चल रहे हैं। और जब कल यह मामला सामने आया तो चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे साहब ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से जो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कल जाते जाते बड़ी चीज़ें सेट कर दी है और ये कहा कि सरकार के सामने जब रिकमेंडेशन जाए और अगर उन्हें वो वापस करनी हो अपॉइंटमेंट को लेकर तो 3 से 4 हफ्ते यानी 1 महीने के अंदर अंदर कॉलेजियम की तरफ से जो नाम सामने रखेंगे, अगर सरकार को कोई एतराज़ हो तो 1 महीने के अंदर अंदर वो वापस करेंगे। दूसरी बात जो डायरेक्शन गई है वो इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी के लिए गई है कि वो भी अपना सबमिट रिपोर्ट या इनपुट जो है 4 से 6 हफ्तों के दरमियान ही करेंगे। ये यहाँ पर जो है आईबी के लिए भी कहा गया कि 4 से 6 हफ्तों के दौरान उनका जो इनपुट होगा रिकमेंडेशंस को लेकर, हाई कोर्ट कॉलेजियम जजों को लेकर, वो मरकजी हुकूमत को 4 से 6 हफ्तों के दौरान भेजा करे। और तीसरी बड़ी बात यह कही गई है कि जो भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फॉरवर्ड किए जाएंगे, रिकमेंड किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो वो 8 से 12 हफ्तों के दरमियान होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी टाइम फ्रेम कर दिया गया है, आईबी के लिए भी टाइम फ्रेम कर दिया गया है और खुद कॉलेजियम भी जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर अंदर काम करेगा ताकि मामला जो है वो हल हो सके। ये मामला उस वक्त सामने आया जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बेंच के सामने एदाद शुमार रखे, कहा कि सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 1080 है हाई कोर्ट जज की और अपॉइंट जो है वो 660 के करीब है और 416 वैकेंसियां जो है वो रिमेन अभी इसी तरीके से है। इसलिए गवर्नमेंट के पास जो रिकमेंडेशन आई है 416 में से भी वो 196 है, बाकी मदर रिकमेंडेशन अभी तक भी नहीं आई। यानी कॉलेजियम को भी अपना काम तेज करना होगा, सरकार को भी तेज करना होगा, इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी को भी तेज करना होगा। और कल जाते जाते जो है एसएस बोबडे साहब ने ये बड़ा रिकमेंडेशन जो है वो दे दी और सेट बेंचमार्क कर दिया है कि जजों की तैनाती, तकर्रुरी और दीगर मामलों के अंदर किसको कितना वक्त लगेगा और इस वक्त के अंदर अंदर ये फाइलें जो हैं उन्हें देनी होंगी। ये तो थी बात जजों की सुप्रीम कोर्ट की। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की। आसिफ आपको बताएंगे और सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजूरी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल सयाती मकाम यूसमर्ग आपको लिए चलते हैं, जहां पर इंतजामिया की कुछ खामियां, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी खामियां इस वक्त सामने आ रही हैं। नंबर 1, इस वक्त इंतजामिया की तरफ से जो कोशिश वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अंदर की सयाहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाए। यूसमर्ग के हवाले से जो इस वक्त खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहती शोबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया की तरफ से जो इकदाम किए जाने चाहिए थे इस खूबसूरत मकाम पर, उनमें इंतजामिया मकामी सतह पर गैर संजीदा नजर आ रही है। यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी बरसों से सरबराह के बिना काम कर रही है और इतना ही नहीं, जो कचरा यहाँ से निकलता है मुख्तलिफ इलाकों से वो जंगलात में फेंकने पर अवाम के साथ साथ जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि आलूदगी से माहौलियात को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है और लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी प्लांट्स का इस वक्त कायम ना होना जो इंतजामिया पर इस वक्त कई सवाल उठा रहा है। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं और यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की खामियां और कमियां किन किन वजूहात से हैं, मजीद क्या कुछ इसमें तफसीलात है। हमारे साथ हिलाल हांजूरी। हिलाल, बताइएगा कि इंतजामिया अभी तक गुज़श्ता कई बरसों से, हालांकि मौजूदा वक्त में भी देखें तो खासतौर से डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से बार बार ये चीज कही गई है कि इंतजामिया का इस बार फोकस उन मकामात की तरफ है जिनको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाया जा सकता है या बनने के काबिल हैं। इसके बावजूद भी यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी बरसों के बाद भी खामियां सामने आ रही हैं।
बुनियादी वजह आपकी नजर में? देखिए, खामियां खास तौर पर जो यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहले ये जो यूसमर्ग का ये टूरिज्म सेक्टर है या टूरिज्म लोकेशन है, ये बहुत पुरानी लोकेशन है। और जहाँ तक सैंडल बिस्को जो है हट भी यहाँ पर इस इलाके में है और इस तरह की सनत जो बहुत पुरानी है। और कश्मीर में सबसे पहले गुलमर्ग के बाद अगर अंग्रेज यहाँ पर आते थे तो वो इसी यूसमर्ग में आया करते थे। एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री जो है यूसमर्ग के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 2, ये यूसमर्ग जो है ये दो बहुत अहम जो रिलीजियस मकामात है, जार शरीफ और पत्थरपुरा, इन्हीं रास्तों से गुजरकर इंसान जो है, कोई भी टूरिस्ट जो है वो यूसमर्ग पहुंचता है। लेकिन साफ सफाई का फुकदान इस कदर है कि जो वहां पर डंपिंग साइट या हम कह सकते हैं कि वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो वहां पर बनाया गया था और उसके 65,000 रुपए एक मैकेनिकल मशीनरी को परचेज करने के लिए 1 साल पहले जो है वो लाया गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक भी वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। और इसके लिए 20 अफराद जो है मुलाजिम जो है वहां पर काम कर रहे हैं। 20 मुलाजिम वहां पर लगा दिए गए हैं जो वहां पर पूरे इस जो मीडोज है या वहां पर जितने भी पार्कें हैं उनकी साफ सफाई और देखरेख करते हैं। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप हर जगह कूड़ा करकट और जगह जगह पर गंदगी के ढेर पाओगे। न सिर्फ इतना बल्कि आसपास के जो जंगलात है, यूसमर्ग के मीडोज के साथ साथ जो जंगलात है वहां पर भी आप एक गंदगी के ढेर पाओगे। लेकिन जिस मकसद के लिए वहां पे वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट लाया गया था या वेस्ट ट्रीटमेंट जो प्लांट वहां पर होना चाहिए था और उसके लिए जो 65 लाख रुपए खर्च किए गए वो अभी भी नॉन फंक्शनल है, अब फंक्शन नहीं हुआ है। कुछ कंसर्न के साथ जो हमारी बात की है तो उनका मानना है कि इस साल अब इसको जो है शुरू किया जाएगा क्योंकि पिछले साल फेवरेबल सिचुएशन कश्मीर के अंदर नहीं थी। पहले समझ में नहीं आ रहा है कि फेवरेबल जो सिचुएशन मुलाजिम के लिए क्यों नहीं थी, क्योंकि मुलाजिम तो ऑफिस जाते थे, मुलाजिम तो काम करते थे, लेकिन अभी तक भी इस ऑर्गेनिक कंपोस्टर को इस्तेमाल न करना ये डिपार्टमेंट की और यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाअहली साबित कर रही है। एक चीज और भी बताइएगा हिलाल, अगर ये अभी तक जो आपने खुद भी जिक्र किया कि पैसा एक बड़ी रकम जो है वो इसी मकसद से इंतजामिया की तरफ से वागुजार भी की गई है, तो मकामी सतह पर क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह ना होना या किसी की जिम्मेदारी ना तय कर पाना ये वजह एक रही है कि पैसा अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया? प्लांट अगर लिया भी गया या जो बाकी उसका काम था वो मुकम्मल होने के बावजूद भी अभी तक वो जहां पर नाफिज किया जाना था वो नहीं हो सका? देखिए, इसमें जो है वो जो कमी और कोताही रही है वो संजीदगी में न रही है, क्योंकि वहां पर किसी वक्त तक वहां पर जो हेड था यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो नहीं थे, लेकिन बाद में वहां पर वो लाए गए और जो बाकी मुलाजिम थे वो भी काम कर रहे थे। जो मशीनरी प्रोक्योर करने की इस चीज के लिए वो भी हो गई है और सारा कुछ लाने के बाद जो मैकेनिकल पार्ट इसका था वो भी लाने के बाद फिर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस्तेमाल करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि किसने रिबन काटना था, किसने इनॉग्रेशन करना था, किसने आना था और वो नहीं आए और आज तक आपने इसको 1 साल तक इस्तेमाल नहीं किया। और जो मकसद आपको यूसमर्ग साफ और क्लीन या नीट एंड क्लीन रखना था उसमें डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। नतीजा ये है कि आज की डेट में भी वहां पर जहां भी आप जाओगे तो चारों तरफ आप गंदगी के ढेर पाओगे और जो वहां पर विजिटर होता है, जो जाने वाला होता है, जो सयाह वहां पर होता है, तो वो हर जगह गंदगी के ढेर देखकर उससे जैसे यूसमर्ग की नफरत हो जाती है। तो नतीजा यही है कि जो अमला है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है बल्कि गैर तरीके से काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हंजूरी तमाम जानकारी के लिए। और यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से बात हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि इस खबर के सामने आने के बाद गुलिस्तान न्यूज पर जब खबर नश्र हुई है तो जरूर डायरेक्टर टूरिज्म और बाकी मुतलका इदारे जरूर मुतहरिक नजर आएंगे और इस खूबसूरत मकाम पर 20 से ज्यादा मुलाजमीन काम तो कर रहे हैं लेकिन गैर संजीदा क्यों है इस मामले पर भी और बड़ा सवाल यह है कि सेग्रीगेशन प्लांट लगा है, आज तक वो फंक्शनल नहीं हुआ। ये बड़ा सवाल है जी, और किसका इंतजार हो रहा है ये हमारी समझ से भी बाहर है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, वक्त हो गया 9:44 का, यानी आपको और हम बात करेंगे बराह रास्त। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। दरख्वास्त सिर्फ एक है कि फ़ोन जब आपका मिले हमारे साथ बात करें तो 2 चीज़ों का ख्याल है। तो टीवी की आवाज़ आपको कंप्लीटली बंद रखनी होगी, म्यूट रखनी होगी, और आप और हम जब बात करें तो आपने सिर्फ मोबाइल की ही आवाज़ को सुनना होगा, टीवी की आवाज़ नहीं सुनना। और नेटवर्क में रहिएगा ताकि आप और हम सही तरीके से सुने। अपना नाम, इलाके का नाम सबसे पहले बताइएगा। चलिए कॉलर दे दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शबीर साहब सर मुसौपुर बेड़गवार से ठीक
जी बताएं। हाँ, अरे जो मीके बुझ नूर बाग उसी कॉलोनी बेड़ा इनको 7-2 की टोटल चुनाव के हैं। अहनस गवर्नर बोलन जुआ अहनस तेज दायित्व तड़ पाना टोटल सुन तेज के हैं वकन जो माही मुबारक पुरुष चला बराबर मत मारी मारी मुबारक और नोन मजून टोटल तेज सुन का हिसाब है किताब और वकन से पालस पता है कि कोरोना वकन अगर तो वकन ले तेज नामाज के दाल साफ तो पास और चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर फजल जरूर आसन इंतजामी लुक बोजान कि त्रेशुन गोस इंतजाम गसन अत इलाकस अंदर सोपर किस इलाकस अंदर सठी परेशानी सोपर किस इलाकस गरा गो SDM पे BMO वन आब तो पावर इंतहाई मुश्किल इलाकस सठा शुक्रिया कॉल करने बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो, अपना नाम बताएं, कहां से? मैं गुलाम मोहम्मद बारामूला से बोल रहा हूँ जी बताएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकन 50% सवाई जी तो ट्रेन मुतलिक करुन तो वजाहत के ट्रेन में क्या बन तछा पन्नी भीड़ भाड़ किन तते ना ट्रेन तुक बाज़ाब्त हुक्मनाम दितमुत कि तत तिमन मेंटेन करन डिस्टेंस और हाथ डबस अंदर कत्या लड़के नफर हेकन बिहित तम हवाल बाज़ाब्त रेलवे डिपार्टमेंट तरफ तक हुक्मनाम जारी करना आमत बीच में जा अर्ज के लकुट माज तो कोकरन बराबर रेड लिस्ट लगे पे 67% पकान तथ पे मगर बड़ माज तथ वो हाथों पे 4 तान चलो उम्मीद करो कि इंशाल्लाह जिम्मेदार आसन बोजान महकमे उमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारीन तम समझन कि शिद्दत क्या वनकस मार्केटस अंदर और तम कर अमे हवाल कह रेट मुकर्रर ज़ब्त कर मुकर्रर जर आवामस का फ़ायदे हेक मिलते। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। साधुनारा संबल सोनावारी से मोहम्मद अल्ताफ। जी अल्ताफ साहब बताइएगा। 2 मसले हमारे हैं, 2 मसले। एक मसला हॉस्पिटल का है, अगर आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी ये लेटर भेज दूंगा। देखो कितना बुरा हाल है, हमारे जो ऑफिसर है वो काम नहीं करते। हमने लेटर डाली 2018 में देश 19-51-36 डेटेड 6/3/2019 तो डाली बांदीपोरा में DC ऑफिस में। DC ऑफिस वालों ने दिया चीफ मेडिकल ऑफिसर को। हम गए उधर, अभी तक उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है, बिल्कुल पैनिक रखा है। अच्छा जी, मामला क्या था जी? MPPAC 2013 में मंजूर हुआ था, बिल्डिंग का मामला था। लैंड भी हमने प्रोवाइड की, स्टेट लैंड थी, वहाँ 2 बार हमने प्रोवाइड की। एक बार उन्होंने फाइल गायब की, फिर दोबारा देनी पड़ी फाइल। ये काम क्यों नहीं करते? इनके लिए टास्क फोर्स होना चाहिए। हम खुद फिर रिबन काटने के लिए लोग आते हैं, हम वो करेंगे, ये रिबन काटेंगे, फिर क्या हक बनता है इन लोगों को रिबन काटने का? तो आप देखो, खुद मेरे हाथ में लेटर है 2018-19/5136 डेटेड 06/03/2019। चलिए जरूर जी, मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये सुन रही होंगी कि इतनी बार रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्टर खत लिखे हैं, खुद इंतजामिया के पास गए हैं और ज़मीन तक निशानदी हुई है, लेकिन आज तक वो इदारा बना नहीं है। अगर बनाना नहीं था तो क्यों पहले ये कहा नहीं गया? और आज तक भी कोई फाइनल क्लियर कट बात नहीं है। ज़रूर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मामला उठाएंगे और आपकी आवाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया बराह रास्त सुनी रही है, दोबारा भी इसका परस्यू और फॉलो हम जरूर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बारामूला रफियाबाद से बोल रहा हूँ, अब्दुल कयूम खान। जी खान साहब, तो हमारे गांव में ना सर बिजली होती है, ना कोई पानी का इंतजाम है। तो कोई एक शॉर्टकट एक लिंक एक निकाला था, 2 साल से ऐसे पड़ा है, ना कोई इसको पूछता है ना कोई चीज। कौन सा एरिया बताया बारामूला में आपने? बारामूला रफियाबाद, खामुआ। कौन सा गाँव जी? खामुआ रफियाबाद। अच्छा, आप ये बताइएगा मुझे, आपने ये कहा कि न जनाब बिजली है और ना पानी है, ये बिजली आती कितने बजे है, जाती कितने बजे है, या आपके पास सर्विस लाइन ही नहीं है? ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं सर, सर्विस लाइन है मगर कोई टाइम नहीं है। कभी रहती है 2 घंटा 3 घंटा, तो कभी रहती नहीं है। यानी बिजली आती है लेकिन
सिस्टम नहीं है जी आने जाने का। तो अब आपकी आने बात जाने सही का हुई। सिस्टम और कोई- पीने का कोई- पानी कोई- क्या वक्फे वक्फे से आता है या बिल्कुल ही नहीं है? नहीं जनाब, पानी का तो कोई पानी का वक्त वक्त पर आता है, मगर कोई वाला नहीं है। तो ज्यादातर बिजली का है, पानी का तो पानी का चलिए तो बहुत शुक्रिया जी है। कॉल करने के लिए। बिजली का हाल बेहाल ही है जी, लेकिन ये कहना कि आउटराइटली नहीं है, इसलिए मैंने ये वजाहत इनसे ली। तो बिजली चाहे श्रीनगर की आप बात करें, जम्मू की बात करें या श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, कश्मीर सूबे के, तो हर तरफ से हाहाकारी है कि न तो सहरी और ना ही इफ्तारी के वक्त। और उस पर तो राय ये है कि जो महकमा के जिम्मेदार हैं उनका मानना है कि जनाब बारिशें होंगी जी, ठंड बढ़ती है और लोग जी हीटर बॉयलर लगाते हैं दोबारा, इसलिए पीक आवर्स पे हमारे पास बिजली नहीं होती है। अब शायद इस बात को कोई मानने वाला नहीं है और इस बात को कोई टेक नहीं करेगा। बार बार एक ही बात को आप बताएंगे, शायद इसको टेकर अब कोई नहीं होगा। पहले ये था कि जनाब दरियाओं में पानी का बहाव कम है, इसलिए लोकली हम बिजली नहीं बना पा रहे हैं, तो इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं। अब बहाव बढ़ गया तो बहाना दूसरा आ गया जी, लोग जी गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, लोड पीक पे आता है, तो इस वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं। तो शायद ये देखना पड़ेगा, यही वजह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी चाबुक किया है पिछली बार। चलिए जी कॉलर दे दीजिएगा जल्दी से। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अशरफ छु जनाब अर्ज करान खनमू पे बारहा तहसी कॉल करान अहन हज अच्छा कि यह मतलब यह हस्पताल मे तुम बारहा वोनमु कि कह फैसिलिटी नमन हालत मज कपर फेरो ये गरीब आवाम कपर फेरो मतलब कह फैसिलिटी पैरासिटामोल दवा फुल बनान बेदर्दीन अगर जख्म लगे तमें खुद बेदर्दीन पे अगर कर मरहम पट्टी सो मतलब कुछ कस्म फैसिलिटी खनमो हस्पताल मज बल थोमुत आवरेरा मुलाजिम आवर न डेंटल डॉक्टर फिर आप डॉक्टर सब तम कर थोड़ा बहुत बाकी फैसिलिटी कागज गो ये डॉक्टर ना आसनसी अति डॉक्टर तम करान आम इलाज मगर डेंटल डॉक्टर डेंटल डॉक्टर तक सठा शुक्रिया कॉल करने बापत। ये जरा हमारा ऑडियो भी क्लियर कीजिएगा, बहुत कम सुनाई दे रहा है जी। चलिए जी एक और कॉलर दीजिएगा। हेलो जी। वालेकुम सलाम। गवर साहब ठीक छो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह ताला थे वार में सलामत पे जनाब जी पावर से गलती न 14 घंटन मज 3 घंटे पावर न सारन पावर न काफी नमाज गसान पावर आसान बे जनाब पोल तार टोटल डंकल कर कुले गए और प्रॉब्लम 4 बजे लगे पावर वनगाम शांगस वनगाम शांग लड़ वनगाम वनगाम शांग जरूरी आज महकम के जिम्मेदारन तुहज शिकायत वातना कि वनगाम शांग जनाब अर्ज 3 किलोमीटर वनगाम पे तेलमत सड़क अहन जैसे 8 फुट सड़क आज साइड 2 फुट 2 फुट अत गई जनाब 2 वरी तवज्जो दिवन गाड़ी पार बम गाड़ी पार कर साइड दिन पान क्या चलो इंशाल्लाह जरूर आसन जिम्मेदार बोजान तम थवन ओकुन। लेकिन पावर के तम सवाल आज अनो यह नोटिस अंदर ही बे कि तुहद इलाक कि अत गस तार वार इन शेयर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर अपना नाम बताएं, कहाँ से? हेलो जी। हाँ जी, मैं राविंदर बोल रही हूँ चांदपुरा से। जी जी कहाँ से? जी चांदपुरा श्रीनगर से। जी बताइए। जी चांदपुरा से बोल रहे हैं हम। यहाँ पे इतने ज्यादा कुत्ते हुए हैं कि बड़े तो बड़े छोटे भी बाहर नहीं निकल सकते हैं और रोड की इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ी का तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी के पैदल भी इंसान नहीं चल सकता है। प्लीज इस पे कुछ गौर कीजिए, कुत्तों से बहुत खतरा है। चलिए मैम बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। ज़रूर मेयर साहब सुन रहे होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो ये फैसला लेते हैं। बड़ी शिकायतें हैं, पहले गांव में ये शिकायतें कि जनाब श्रीनगर से पकड़ के आप गांव में डालते हैं। कल हमने ये शिकायतें भी सुनी और श्रीनगर के शहर से ये हालात है कि जनाब उसे मार नहीं सकते हैं क्योंकि एनिमल राइट का मामला आता है, तो फिर ह्यूमन राइट का क्या है उसका कभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। और मुझे याद है कि जुनैद आज़म मत्तू साहब जब दोबारा मेयर बने थे तो 7-8 पॉइंट्स उनने बताए थे कि उनकी तरजीहात में रहेंगी। अब लगभग 90 दिन का वक्त हो गया है, अगर उन तरजीहात का एक बार एहतिसाब किया जाए तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई बड़ी चेंज या कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी। हो सकता है कागजों में कुछ उनने किया हो लेकिन ग्राउंड पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है जी। चलिए लास्ट 2 कॉल दे दीजिएगा जल्दी से। हेलो हेलो जी, नाम बताएं कहाँ से? हेलो नाम बताएं अपना, कहाँ से? पीर गुलाम नबी इलाहाबाद श्रीनगर से। जी 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 गुलाम नबी साहब वही बस।
हम जनाब आते हैं दिल्ली से, यहाँ आते हैं 10-15 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए। हमारे बच्चे वहाँ हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ये गाड़ी लेके आते हैं। जी जी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, वही कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा मकान है वहाँ पर राशन कार्ड है, आई कार्ड है, पासपोर्ट है वहाँ का, इसमें क्या अभी क्या इसमें बेसिकली अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और गुज़श्ता दिनों हमने वो अपडेट भी किया था कि हाई कोर्ट ने अब मेरे ख्याल से 13 या 14 तारीख दोबारा दे दी है, जिस दिन ये फैसला होना है, हतमी फैसला होना है, उस दिन आरटीओ को बुलाया गया है कि आपने किन इख्तियारात का इस्तेमाल करके ये ऑर्डर दिया है। फिलहाल न तो कोई गाड़ी सीज होगी उनकी और ना ही चालान किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सही होंगे, मतलब आपका परमिशन हो, बाकी चीज़ें हो, तो आप चला सकते हैं फिलहाल गाड़ी। हतमी फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देना और मुझे उम्मीद है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है उसकी 1-2 दिन में वो हियरिंग होनी है, उसमें हतमी फैसला जो है वो ज़रूर सामने आएगा कि अब आगे क्या करना होगा। फिलहाल थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉलर हमारे साथ है, अपना नाम बताएं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब दोबार से बात करें जनाब बिल्कुल बुजुर्ग बोझा हुकुम जनाब सुषमा हमसार बेसिक नौकरी थी कर्मस अहन हुकुम करियो हुकुम जनाब बहुत बरदल बता ओल्ड बरदला अहन जनाब के ड्रेनेज सिस्टम जनाब यह गो तकरीबन 2-3 वरी अहन यह पूरे गसान कहें कत को नए जनाब मतलब यह कंप्लीट कहें अहन तो ठेल मतलब जनाब सही रे सोरे जवाब नजरा तो बस नान तो बे जनाब तो अर्ज जनाब अहन हेलो अहन अहन वनो बे जनाब को तुम गोरन कर मतलब ब्रो चालान वालान करान गोरन योर पाउडर करा और वाला वाशिंग मशीन में बना 2 अक्ष दिवान मेहरबानी इंशाल्लाह गैस चेकिंग तो मे उम्मीद कि नए डायरेक्टर सब आमत तम कर पन्नस अमलस मुतहरिक ये रात पे सब्जी वब्जी हे तमो क्या थामत और योर वुचुन और बेसिकली जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आज क्या तिहंदिस शानन पे बड़ जिम्मेदारी कि तम गोरन मामल अत पे नजर थवन ब्रो तुज कत सही टीम नान पे तम त्रा मीटरन वुचान अचानक कि आब कोता तो पाउडर कचा तो क्या मामल तमो कोर्मुत मकलियोमुत सह निजाम इंशाल्लाह जरूर तह वो बहुत बहुत शुक्रिया जरूर कॉल करने के लिए। लास्ट कॉलर हमारे साथ थे और ड्रॉप हो गई है कॉल। चलिए कॉल ड्रॉप हो गई है। लास्ट की 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचाते चले। बारामूला से खबर आ रही है और उसके बाद लद्दाख की चलते चलते आपको खबर बताएं। पहले जरा बारामूला आपको लिए चलते हैं क्योंकि कोविड से वादी के अंदर एक और मौत हुई है और मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। इंडोर स्टेडियम जिसे कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर, यहाँ पर एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। रंगवार बारामूला से मरने वाले मरीज का ताल्लुक है जो कोविड पॉजिटिव था। 14 अप्रैल को इस सेंटर में लाया गया था और जिला बारामूला में अब तक आज की मरीज की जो मौत हुई है इसको मिलाकर कुल 185 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट बारामूला नॉर्थ कश्मीर। अच्छा ये जरा वजाहत कर दीजिए, जो 185 है ये जनाब काउंट कीजिएगा उस दिन जिस दिन पहला केस बारामूला में आया था और पहली डेथ हुई थी। ये इसके साथ ना जोड़िए कि जो सेकेंड वेव आई है इसकी क्लियरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हर दिन इस तरीके की खबरें आएंगी तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो 185 का आंकड़ा है ये उस दिन का है जिस दिन पहली डेथ बारामूला में होती तो वहाँ पर यह फिगर आया। वहाँ के एक पेशेंट की डेथ हुई है, रंगवारा बारामूला का रहने वाला है जी। कोविड सेंटर इंडोर स्टेडियम बारामूला में उसको रखा गया था और आज वो दम तोड़ बैठा है। अल्लाह ताला उसे मगफिरत करे। चलिए चलते चलते लद्दाख की भी खबर बताएं। कोविड प्रोटोकॉल की जहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं कुछ एजेंसीज की तरफ से और लद्दाख में कोविड प्रोटोकॉल की जब खिलाफ वर्जी हुई है तो ग्रिफ की तरफ से जो काम किया जा रहा है, ग्रिफ के साथ ग्रिफ से वाबस्ता लोग जो कि सड़क या बाकी प्रोजेक्टों में इस वक्त मसरूफ थे, 7 ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने वबाई सूरत-ए-हाल के बीच कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर बाहर से मजदूरों को लद्दाख लाया। और इस बीच जो कोविड सर्विलेंस टीम है वो ग्रिफ के काम पर नजर रख रही है जिसने इंतजामिया के नोटिस में ये बात लाई है क्योंकि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई थी, वायलेशन हुई थी, कोड ब्रीच हुआ था जिसके बाद इन 7 लोगों के खिलाफ FIR लगी है। और लद्दाख के अंदर इंतजामिया ने अब मजीद टीमें तश्कील देकर जो बाकी ठेकेदार हैं, ग्रिफ का काम है, BRO का काम है, बाकी प्रोजेक्ट के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं उनके कामकाज पर नजर रखने के लिए
सीनियर अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें दोनों महकमा सेहत के अफसरान भी हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो सर्विलेंस पूरी तरीके से रखें और कोविड प्रोटोकॉल की जहां खिलाफवर्जी होती है इसी तरह की यानी गिरफ्त ने मजदूरों को बाहर से लाया था और उनके लिए जो टेस्टिंग करवानी थी, पेशगी टेस्टिंग जो होनी थी वो हो नहीं पाई थी, जिसके बाद मकामी इंतजामिया ने अब उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। कल ही हमने आपको कहा कि अब वहां जो भी मजदूरी के लिए जाएगा उसके लिए लाजमन है कि वो पेशगी कोविड टेस्ट नेगेटिव उसके हाथ में हो, तभी जाकर उसे लद्दाख के अंदर काम मिल सकते। तो फिलहाल मुझे और आसिफ को आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, लेकिन सलाम जेके के साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हामी और नासिर।